कांग्रेस का गौरव पाकिस्तानी एजेंट। सुनने में हैरानी भरा लगता है, लेकिन आरोप बड़े हैं और आरोप लगाने वाले हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। दरअसल असम चुनावी मुहाने पर खड़ा हुआ है और इस चुनावी मुहाने में गौरव गोगोई, जो लोकसभा में डेप्यूटी एलओपी भी हैं, छोटा मोटा पद नहीं है, ये उपनेता का, लीडर ऑफ अपोजिशन उपनेता का जो ये पद है वो बहुत बड़ा पद माना जाता है। इन्हीं पर लगा है बड़ा और गंभीर आरोप, क्योंकि असम की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल है और जो देश का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या देश की संसद में बैठा एक नेता देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या भारत की जनता जिस पर भरोसा करके, जिस पर विश्वास करके उसे लोकतंत्र के मंदिर भेजती है, संसद भेजती है, वो नेता पाकिस्तान के साथ किसी कनेक्शन में हो सकता है? ये बड़े आरोप है और आरोप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लगा रहे हैं, जो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं इसे कह रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी तक करार दे रहे हैं। गौरव गोगोई, जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, संसद के सदस्य हैं, डेप्यूटी एलओपी हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि उनका पाकिस्तान के साथ खास कनेक्शन है। और यही वजह है कि आजकल पाकिस्तान की मीडिया में असम चुनावों की और खासकर गौरव गोगोई की खूब चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि ये जो पूरी कहानी है वो सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि पूरी तरह से सरहद के पार तक चली जाती है। पाकिस्तान के एक व्यक्ति से गहरे संबंध का जो पटाक्षेप लगातार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा करते रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 2013 में पाकिस्तान की रहस्यमय यात्रा पर गौरव गोगोई गए और उस दौरान वो लो प्रोफाइल रहे, डिजिटल साइलेंस उन्होंने बरकरार रखा। और सबसे बड़ा आरोप यहां तक है कि ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, क्योंकि उनके कनेक्शन कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हो सकते हैं जो खास तौर से भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ये आरोप अगर सिर्फ राजनीति होते तो बात अलग थी, लेकिन बात यहां राष्ट्रीय सुरक्षा की है। असम सरकार ने हालांकि एसआईटी गठित कर दी है, जांच की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय तक रिपोर्ट भी पहुंचेगी। लेकिन सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होते। सवाल यह भी है, आरोप यह भी लगा कि जब गौरव गोगोई पाकिस्तान की यात्रा पर थे तो वो कुछ युवाओं को पाकिस्तानी एम्बेसी भी लेकर गए थे। तो सवाल यही है कि क्या उनका विदेशी ताकतों से लिंक है? आरोप यह भी है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ, जो कि पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, उसके एक एनजीओ के लिए काम करती हैं, उसके लिए बाकायदा उन्हें पे किया गया। तो फिर ये कनेक्शन, ये संबंध क्या कहलाएगा? देश के अंदर बैठकर कोई बाहरी एजेंडा चलाने की ये साजिश तो नहीं चल रही है। सवाल बड़े इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसके शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आज सवाल जब सरकार पर नहीं, खुद उनके सांसद पर, उनके बड़े नेता पर लग रहा है, तो फिर मौन धारणा क्यों है? ये गंभीर आरोप सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं और इसलिए इस मुद्दे पर बहस जरूरी हो जाती है। खुलकर आज इस मुद्दे पर बात रखेंगे, खुलकर आज बात करेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो आरोप सुनवाते हैं जो हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से गौरव गोगोई पर लगे हैं, और इसके बाद गौरव गोगोई इन आरोपों से कैसे सिरे से खारिज इसे करते हुए नजर आते हैं। पहले एक बार प्रतिवार। पाकिस्तान मीडिया में डेली टॉक शो हो रहा है और ये टॉक शो में गौरव गोगोई को क्लीन चिट दिया जा रहा है। मतलब क्या है? गौरव गोगोई के लिए पाकिस्तान मीडिया भी कैंपेन कर रहा है। जो मुझे डाउट करते थे कि मैं अनाप फनाप बोला हूं, अभी तो आप भी मान गया है उनका पाकिस्तान कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। नहीं तो असम का इलेक्शन का बारे में पाकिस्तान में टॉक शो होते हैं क्या? कभी हुआ है क्या? तो ये गौरव गोगोई, कुंती चौधरी, ये सारे लेफ्ट विंग लिबरल गैंग हैं
जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को राहुल गांधी जी का बॉडी डबल भी सब रात को सपने में दिखता है। मुख्यमंत्री को राहुल गांधी जी के जो घर में जो उनके पिद्दी है, पिद्दी से भी समस्या है। हम क्या करें? यही तो अफसोस की बात है कि प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जिसपे कितने सारे समस्या है, कभी पिद्दी से प्रॉब्लम है, कभी फलाना से प्रॉब्लम है, कभी किसी महिला पे से प्रॉब्लम है। तो ये क्योंकि इनका अभी पैरों के तले जमीन खिसक रहा है, वो काफी असंतुलित है अभी, तो ये जायज है। तो भाई सिरे से खारिज कर रहे हैं वो इस बात को, लेकिन इतना जरूर है कि आरोप संगीन है और गंभीर भी है और इसीलिए इस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि देश के अंदर चर्चा समझ में आती है, ये चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में क्यों हो रही है? असम जो भारत का अभिन्न अंग है, असम चुनावों को लेकर भारत के अंदर चर्चा हो, भारत की मीडिया उस पर डिबेट या डिस्कशन करे तो समझ में आता है। लेकिन ये पाकिस्तान में असम चुनाव और गौरव गोगोई की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये बड़े सवाल खड़े करता है। कितना हास्यास्पद लगता है जब पाकिस्तान का मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तानी कंट्री इज अ पीस प्रमोटिंग कंट्री। कौन सी पीस की बात की जाती है? खैर, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें गौरव गोगोई को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई, इसके बाद से ही हंगामा बरपा और खासतौर से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जब साफ तौर पर ये कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, और वो ये भी कहते हैं क्योंकि ये मसला केवल गौरव गोगोई का नहीं है, ये असम की अस्मिता का मसला है, इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इतने बड़े आरोप होने के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से अभी तक क्यों जांच नहीं शुरू की गई? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर गौरव गोगोई स्पष्टता के साथ ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं तो फिर जांच से क्यों घबरा रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश रण क्षेत्र में की जाएगी और इन जवाबों को देने के लिए आज का गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर विदु रावल साहब, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी सहयोगी जो खुद इस वक्त असम में मौजूद है संवाददाता तेजो तालोनाक्रो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आज की चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये रण क्षेत्र है जहां सवाल तीखे होते हैं और जवाब भी उतने ही तीखे। बड़ा मुद्दा, बड़ी चर्चा। शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की और सबसे पहले बहुत जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं मेरी सहयोगी तेजो तालोनाक्रो से। तेजो, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी हर रैली, हर मीडिया स्टेटमेंट में बड़ी आरोप लगा रहे हैं गौरव गोगोई पर। किस तरीके से लिया जा रहा है इस मुद्दे को असम में? तेजो, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? तेजो तालो, चलिए, मुझे लगता है कि शायद हमें दोबारा रिकनेक्ट करना होगा। लेकिन इस बीच आइए मैं शुरू करती हूं आज की डिबेट, और सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए, इतना प्यार क्यों हो जाता है पाकिस्तान की मीडिया को हर बार कांग्रेस के प्रतिनिधियों से? कभी मणिशंकर अय्यर वहां बैठे हुए नजर आते हैं, 2014 की वो तस्वीर याद आती है, कभी शशि थरूर, राहुल गांधी का तो जवाब ही नहीं, पोस्टर बॉय बन जाते हैं, और अब तो गौरव गोगोई भी सामने आ गए। ये क्या है पाक का कनेक्शन आखिर? देखिए, अभी आपने बोला पाकिस्तान से इतना प्यार और विदु रावत जी के चेहरे पे हंसी आ गई, और जबकि पाकिस्तान का नाम लेके मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को उसके साथ पूरी तरह से ऐसा युद्ध करने का मन करता है जो होना चाहिए। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में, क्योंकि हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री जो यूपीए सरकार के अंदर थे, वो अगर पाकिस्तान में पैदा भी हुए लेकिन उनको पाकिस्तान का प्रेम याद नहीं आया, वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर वो पड़े पड़े होंगे जब हिंदुस्तान था वो पाकिस्तान, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो एक पूर्व जो स्वर्गीय हो गए हैं उनको बहुत प्यार था। वो भग भग के बस के ऊपर बैठ के गए स्वर्गीय वाजपेयी जी, और जो अभी स्वयंभू हैं, जो सब कुछ मतलब स्वयंभू साहब है, वो बिना बताए चले गए थे देश को, और शॉल लेके चले गए थे, बिरयानी खाने चले गए थे। तो पाकिस्तान का प्रेम तो ये होता है कि बटन यहां से दबेगा, आवाज पाकिस्तान तक जाएगी। और अब असम का चुनाव है, और अगर एक कमजोर मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो सिर्फ दल बदलता रह गया 5 साल के अंदर और जी जुरी करता रह गया, उसने असम के लिए कुछ नहीं करा, वो बिल्कुल सही बात है कि गोगोई से घबराना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर काम करा होता
तो कांग्रेस के गोगोई इस से नेता के घबराना सामने पड़ेगा। ये तो फिर राजनीतिक घबराना बयान हो पड़ता। गया। आपको मैंने पूरा 1 मिनट सुना, आपने खूब अपने तरफ से आरोप तो लगा दिया, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं रह गया। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की मीडिया पर बैठ के कहते हैं कि मोदी को हटाना होगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री, ये मेरे भारत की बात है, वहां पर ये आपका मेरा भारत कहां गया था जब मणिशंकर अय्यर ये कह रहे थे? शशि थरूर के स्टेटमेंट, राहुल गांधी को एज अ पोस्टर बॉय। अब गौरव गोगोई अगर इतना ज्यादा साफ गोई से कांग्रेस उनको क्लीन चिट देते हुए कह रही है कि घबरा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, तो फिर क्यों नहीं क्लैरिटी के साथ आप लोग ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि आखिर 10 दिनों तक क्या कर रहे थे गौरव वहां पर? आखिर क्यों पाकिस्तानी मीडिया ये जो बड़ा बड़ा पोस्टर दिखा रही थी वो युवाओं को लेकर जो एम्बेसी पहुंचे हुए थे, क्या वजह थी? आखिर क्या वजह है कि जो उनकी पत्नी है, अगर वो सैलरी उनको मिलती है वहां से, तो क्या पाकिस्तान से ये कनेक्शन जरूरी है क्या? इस पर क्यों नहीं कोई खुलकर आप लोग एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं? इस पर इससे क्यों बच रहे हैं आप लोग? लावनी जी, आपने तो भिगो के तमाचा मार दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पे। मेरा सवाल तो आपसे, अभी उनसे सवाल पूछ लूंगी। नहीं, मेरे सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए। मैं आपके सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत घुमा के तमाचा मार दिया, गीला करके। आप उस सरकार के प्रधानमंत्री को, जो 56 इंच के प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उस सरकार के गृह मंत्री को जो ये कहते हैं कि हम आवाज देते हैं पाकिस्तान थरथराता है। अरे तो उसी सरकार का मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहा है, और आप अभी तक उस सरकार इस सरकार करते रहे। लेकिन आपकी पार्टी का वो चेहरा जो डेप्यूटी एलओपी हैं, जो संसद में पहुंचे हैं, जो भारत का वोट लेकर, भारतवासियों का वोट लेकर भारत के लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर अभी तक आपने एक जवाब नहीं दिया। आप प्रधानमंत्री को ले आए, आप गृह मंत्री को ले आए, आप मुख्यमंत्री को ले आए। सर, इतनी देर से मैं सुनी तो रही हूं, एक बार भी आपने गौरव गोगोई को लेकर ये नहीं कहा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या उन्होंने चुनावी हलफनामे में, सुनिए, चुनावी हलफनामे में, सुनिए मेरा सवाल पहले, चुनावी हलफनामे में क्या उन्होंने अपनी पत्नी की जो सैलरी है उसके बारे में मेंशन किया है? अरे मैं सबसे बड़ा सवाल यही है। वैसे आप बिल्कुल मत डरे, सुदर्शन। मैं नहीं डर रही हूँ, डरना आपको होगा, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ये बीजेपी के सवाल नहीं है, ये असम की जनता के सवाल है, ये भारत के उस अभिन्न अंग के उस हिस्से के लोगों का सवाल है जो आपसे जवाब चाहता है। डरना आपको होगा। आप इधर उधर दाएं बाएं करके भागने की कोशिश मत कीजिए। सवाल का जवाब मैंने क्यों कहा था कि आपने गीला तमाचा मार दिया? उसका कारण है कि अगर एक मजबूत सरकार के होते हुए कोई विपक्ष का नेता पाकिस्तान के साथ सांठगांठ करता है और उस सरकार के नेता सिर्फ इलेक्शन में बात करते हैं, तो इसका मतलब निकम्मी और कोरी सरकार है वो। इसका जवाब अभी ले लेते हैं रावल जी से, इसका जवाब ले लेते हैं रावल जी से, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि गौरव गोगोई ने हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में, एलिजाबेथ जो उनकी पत्नी है, एलिजाबेथ गोगोई, उनकी सैलरी के बारे में जो उन्हें पाकिस्तान से मिलती है उसका जिक्र क्यों नहीं किया है? आप पे भी कोई बात नहीं आएगी। अरे मेरी चिंता छोड़ दीजिए साहब, आप लोग मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मेरी चिंता मत करिए। मेरी चिंता करने के लिए देश बैठा हुआ है, मेरी चिंता करने के लिए ना मुझे कांग्रेस की जरूरत है ना बीजेपी की। मेरे लिए असम की जनता, देश की जनता काफी है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे तो रहा हूं। हाँ, बोलिए। गौरव गोगोई विपक्ष का नेता होते हुए और सरकार के रहते हुए सरकार के नेता सिर्फ उनके नाम को इस्तेमाल करके आरोप लगाए और सिद्ध ना कर पाए, तो फिर तो निकम्मी है सरकार। और वो सरकार इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। और आपने मेरे सवाल से भाग रहे हैं, 20 मिनट हो चुका है। आपने क्या कह दिया कि आप कह रहे हो, मेरे सवाल से भाग रहे हैं। आ रहा था कि कांग्रेस इस बात की सफाई नहीं दे रही। मैं ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस ने सफाई गौरव गोगोई, भाई कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव में उतरता है तो वो एक एफिडेविट में सारी जानकारी देता है। गौरव गोगोई ने ये बात क्यों छिपाई? और अगर छिपाई तो क्या कांग्रेस ने, कांग्रेस आलाकमान ने ये जानने की कोशिश की कि भाई क्यों छुपा रहे हो ये बात? इससे हमको नुकसान होगा, इससे हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। क्यों नहीं आपने पूछा? ये सीधा सवाल था। बेइज्जती करो लावनी जी, आपकी देश की, मेरे देश की सरकार के रहते हुए ये छोड़ दीजिए। आप पूछा, आपसे जा रहे हैं, आप सरकार पर बार बार जा रहे हैं। मैं आपकी पार्टी की पहले बात कर रही हूँ। आइए रावल जी आ जाइए, इनके पास अब वो पहले सवाल से ही इतना भटक गए, इतना फंस गए कि मेरे सवाल से आप भाग रहे हैं। ठीक है चंदमोहन जी, और 20 मिनट में सिर्फ सिंपल सा सवाल था। रावल जी, आप लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत आरोप लगा दिया, लेकिन सच तो यही है कि अगर ये परिस्थिति बन रही है तो अकाउंटेबिलिटी जिसकी है
वो अभी जवाब देने से भाग रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेमंत बिस्व शर्मा एक आरोप लगाते हैं तो ये कोई हल्का आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है। रावल जी, ये बात सही कही आप। लावनी जी आपको, मैं हमेशा बात सही कहती हूँ, आपको सवाल सही नहीं लगते, जो आपकी सहूलियत के होते हैं वो आप उसका जवाब दे देते हैं। हाँ ठीक है, रावल जी आइए। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी को, अनिल गर्ग जी को और आपकी संवाददाता को भी नमस्ते, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। नमस्कार। चंद्रमोहन जी ने भिगो के तमाचे मारे हैं, लेकिन हमने उनको स्वीकार कर दिया। हमने उनको बीच में नहीं, मैंने सवाल पूछा है, ये सब सवाल जवाब होते हैं। चलिए रावल जी बोल लीजिए। हाँ, मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला हूँ। हाँ। लेकिन मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि वो चुप नहीं रह पाएंगे, जो अब मैं तमाचे मारूंगा उसके बाद। देखिए, आपने सवाल उनसे भी पूछा था और मैं जवाब दे देता हूं, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इतना, आपने पहला ही सवाल उनसे पूछा था कि पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों हो जाता है कांग्रेस को। दरअसल ये प्यार जो है म्यूचुअल है, दो तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार नहीं है ये। पाकिस्तान को कांग्रेस से प्यार क्यों ना हो? पाकिस्तान को पैदा किसने किया है? पाकिस्तान को बनाने के दस्तावेज पर जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर कर हिंदुस्तान की सत्ता कब्जाई थी। हिंदुस्तान का विभाजन कर पाकिस्तान को पैदा कर जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। नहीं बनते शायद अगर पाकिस्तान ना पैदा होता तो। इसलिए पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। मैं कहता हूं उतना ही हाथ जो है जवाहरलाल नेहरू का भी है। पाकिस्तान को डीएनए अपना करवाना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरी बात जो है, पाकिस्तान को पीओके किसने गिफ्ट किया था? जब भारत की सेना जो है पाकिस्तान की कबीलाओं को खदेड़ते हुए वापस जा रही थी तो किसने पाकिस्तान कहा था नहीं जो जाए वही रुक जाओ, और दौड़कर यूएनओ पहुंच गए थे। और उसके बाद आज तक कहते हैं मध्यस्थता नहीं करनी किसी की, खुद गए थे यूएनओ में, खुद मुंह उठाकर गए थे यूएनओ में। तो किसने पीओके गिफ्ट किया? वही जवाहरलाल नेहरू, जिनको ये अपने सर्वश्री मानते हैं। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस तो नहीं ना। मैं बड़ी जल्दी से इस बात का सवाल का उत्तर करते हुए मूल विषय पर आ जाऊं। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा कि नहीं गए, इन्होंने मणिशंकर अय्यर जी के बारे में आप ही ने कह दिया, ये तो मदद तक मांग कर आए थे। पाकिस्तान आओ, मोदी से बचाओ हमें, हम मर गए। देखिए, दो तरफा प्यार है, एक तरफा नहीं। एक ये बार बार कह रहे थे कोई गया है, मुझे उसका उत्तर जरूर देने दीजिए, क्योंकि ये सवाल आमतौर पर इस इकोसिस्टम, ये गवार इकोसिस्टम जो है, पप्पू भक्त पूछते हैं। ये पूछते हैं कि कौन कौन गए थे। मैं बता दूं, इनके नेता नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, जाकर पाकिस्तान के हत्यारे जनरल बाजवा के गले मिले और गले मिलकर क्या कहा कि मेरी इंडियन आइडेंटिटी से पहले मेरी और जनरल बाजवा की पंजाबी आइडेंटिटी है, ये मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं, ये कहा था उन्होंने। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस चुनाव जीती थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे लावनी जी, ठीक है। यही बात नहीं राहुल साहब, आपने लेकिन इतनी चीजें अगर थी और ये आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है। अगर पावर जो फॉरेन पावर्स हैं, अगर वो इम्प्लांट कर रही हैं, अगर प्लांट कर रही हैं ऐसे लोगों को, तो फिर वी हैव टू बी केयरफुल। गवर्नमेंट हैज टू बी केयरफुल। कितना केयरफुल? केवल आरोप लगाएंगे, वही तो वो कहते हैं कि आप लोग मौके का फायदा उठाते हैं, और वो अपने आप को क्लीन चिट पाकिस्तान से दिलवाते रहते हैं। हिंदुस्तान शायद वाहिद एक मुल्क होगा, शायद एक अकेला ऐसा देश होगा दुनिया के अंदर जहां पर देश के अंदर, संविधान के अंदर इन लोगों को एक थ्रेशहोल्ड तक गद्दारी करने की अनुमति मिली हुई है एक गद्दारी थ्रेशहोल्ड। इन्होंने एक बात और कही, आपकी बात में जोड़ रहा हूं, गद्दारी कर रहे हैं तो आप गद्दारों को पकड़िए ना, यही तो बात थी, यही तो बात थी। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, दो गेस्ट और हैं, मैं जरा उनसे एक कमेंट ले लूं सर, फिर उसके बाद आप लोगों का फेस ऑफ कराती हूं। चंद्रमोहन जी ने कहा तमाचे मारे, क्या इन पर कोई केस दर्ज हो सकता है कि इन्होंने वायलेंस की? नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान कानून, मैंने कहा था ना मेरे बीच में बोलेंगे। लावनी जी, मुझे अब बात पूरी करने दीजिए। बहुत हो गया, जरा मुझे प्लीज जाने दीजिए। तेजो बहुत देर से वहां पे, और अनिल जी भी इंतजार करें। एक कमेंट प्लीज ले लेने दीजिए, मैं आप लोगों को फेस ऑफ करूंगी। अभी बहुत समय बाकी है। तेजो, सबसे पहले जल्दी से, एम आई ऑडिबल टू यू तेजो तालो? Yes, I can hear you. ये जो मुद्दा उठ रहा है गौरव गोगोई का, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं सीएम की पाकिस्तान कनेक्शन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्राउंड पर इसका कितना इफेक्ट दिख रहा है? जी लावनी जी, ये सच है कि असम की सीएम है गौरव गोगोई के ऊपर ये एलिगेशन, पाकिस्तानी लिंक, ISN लिंक, ये सब एलिगेशन ऑफेंसली उन्होंने एलिगेशन लगाया है। ये 2 दिन पहले फिर से हिमंता बिस्वा जी ने ये भी बोला कि गौरव गोगोई के पास जो ISN लिंक होने का पूरा दावा जो कर रहे थे, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेड उनके पास है। वो ये भी दावा किया है कि
सेरेमोनी लेते ही ये सबसे पहले ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में सबके सामने लाके देंगे बोला है। और ये सब चीजें जो है सब असम की सीआईडी ने किया है। तो ये आप और हम इस पे ज्यादा नहीं करते हैं। सीआईडी अपने काम कर रहे हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी MI इस पे काम कर रहे हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट इज लाइक दिस, ये गौरव गोगोई और एलिजाबेथ गोगोई लंदन में मिले थे, वो दोनों बाहर से एक दूसरे को जान के शादी हुए। एलिजाबेथ इज सिटीजन ऑफ ब्रिटेन और वो पाकिस्तान में जॉब करती थी NGO में, बट शी वाज नॉट अ सिटीजन ऑफ ए पाकिस्तानी। वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाइल इन्फॉर्मिंग द पब्लिक कि ये जो पाकिस्तान में एम्बेसी में काम करते थे और वहां पे सैलरी लेते थे, ये गौरव गोगोई जी ने क्यों सामने नहीं लाया, क्यों छुपाया? ये बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा सच था। यस, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू तेजू, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, जल्दी से एक कमेंट उनका भी ले लेती हूँ, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। नहीं तो अनिल जी, मसला यहीं पर आकर शुरू होता है। भाई अगर आप इतने साफ हैं तो सारी चीजें क्लैरिटी के साथ लिख देना चाहिए था, छुपाने की क्या आवश्यकता था? इस छुपाने की ही जो कहानी है वो संशय पैदा कर रही है और कांग्रेस अभी भी इस बात को नहीं समझ रही और गौरव को पूरी तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश करती हुई यहाँ नजर आ रही है। और पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी मीडिया खूब क्लीन चिट दे रही है गौरव गोगोई को। ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? अनिल जी। लावनी जी, देश में जब भी चुनाव होते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सामान्य बात है। जो देश के इनसाइट्स होते हैं, आपने क्या किया था, आपने ये नहीं किया था, आपने वो नहीं किया था, आपको ये करना चाहिए, सामान्य बात। लेकिन ये जो आरोप है ये चुनाव से संबंधित आरोप नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ आरोप है। तो इस पे तो काम होना ही चाहिए। चंद्रमोहन जी ने अच्छी अच्छी बातें कही, तमाचों वाली बात कही, मैं उस वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सवाल है मेरे पास और वो सवाल मेरे अपने नहीं है, वो असम के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। तो उन सवालों का लिए ये भी नोट कर ले, उन सवालों का जवाब तो आना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा ना। देखिए, पहला सवाल है अमेरिकी सीनेटर टॉम उडाल से क्या संबंध है गौरव जी की पत्नी का, उनके साथ काम किया था कि नहीं किया था? क्योंकि सबको पता है कि जो अमेरिकी सीनेटर टॉम उडाल है वो जोरोस सोरोस से कनेक्टेड है। तो अगर उनके साथ काम किया था इसका मतलब इनडायरेक्टली आप जोरोस सोरोस से भी कनेक्टेड थी। पहला किया था कि नहीं किया था ये बता देना कि नहीं किया था, बात खत्म होगी। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर संबंध है तो फिर इनको छिपाने की क्या जरूरत है? सर, मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, मैं आप ही से शुरू करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, आप ही से शुरू करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि हम राजनीति की बात करें, थोड़ी देर 40 मिनट आए, डिबेट करें और खत्म कर दें। ये मुद्दा संगीन है, गंभीर है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और राष्ट्र से बड़ी भावना, राष्ट्र सर्वोपरि से बड़ी भावना कोई भावना नहीं हो सकती। कुल मिलाकर जिस तरीके की ये परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह से गौरव गोगोई पर बड़ा आरोप लग रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा और चुनावी हथियार बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये राजनीति या चुनाव का नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अनिल जी, वादा था मेरा आपसे, आप अपनी बात रख लीजिए पूरी जल्दी से, फिर उसके बाद एक स्पेस ऑफ के लिए इंतजार हो रहा है रावल जी और चंद्रमोहन जी का। जी अनिल जी। लालू जी, जब से विषय मेरे पास आया तो फिर मैंने इसको जानकारी की कोशिश की, तो कुछ सवाल मेरे पास भी आए हैं जो मैंने स्टडी करके किया। तो पहला मैंने सवाल किया कि पहला सवाल तो ये जवाब देना चाहिए, क्या उनकी पत्नी का टॉम उडाल के साथ कोई कनेक्शन था, क्या उनके साथ काम किया था या नहीं किया था? नहीं किया तो बताया, किया नहीं था, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ। नेक्स्ट में है सीधा कि यूके की जो कंपनी है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क, क्या आपने उनके साथ काम किया था? जिनके साथ 5 लीड जो है, लीड पाकिस्तान जो है वो एफिलेटेड है, उनके साथ आपने काम किया था नहीं किया था? आप लीड पाकिस्तान के कर्मचारी थी कि नहीं थी? आप लीड पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं और योजना आयोग के जो सलाहकार हैं अली तोकी शेख, उनसे कभी मिली थी कि नहीं मिली थी? आप उनसे कनेक्टेड थी कि नहीं थी? बताइए ना, उसमें हर्ज क्या है? अगर सवाल आए तो बताना तो पड़ेगा ना। आप उनके बाद डेपुटेशन पे लीड इंडिया के अंदर शामिल हुई कि नहीं हुई? आप भावना लुथरा से मिली थी कि नहीं मिली थी? भावना लुथरा के साथ आपका कोई कनेक्शन है या नहीं है? आपका पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट है या नहीं है? आपको बताना तो पड़ेगा ना। अभी उस गुप्त अगर इतने ज्यादा कनेक्शन हैं और इतने सवाल हैं तो चंद्रमोहन जी, ठीक है आती हूँ सर, लेकिन चंद्रमोहन जी के लिए फेरिस्त थोड़ा लंबी हो जाएगी। नहीं तो चंद्रमोहन जी, इतने सवाल हैं तो फिर जवाब दे देना चाहिए। जवाब तो बहुत छोटा सा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इतना साफ है तो उसे जवाब से घबराना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गौरव गोगोई और पूरी कांग्रेस ब्रिगेड जवाब से भाग रही है। चंद्रमोहन जी, मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। जो यहाँ से शुरू करते हैं कि अभी हमारे मित्र ने बात करते समय बोला था कि मैं बोलूंगा तो मेरी चुप्पी टूट जाएगी, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। मेरी तो चुप्पी नहीं टूटी, क्योंकि लावनी ने जब आपको बोलना बंद करा तब मैं बीच में बोला। लेकिन मैं 200% आपके चैनल पे बोलता हूं, अगर मैं आपकी चुप्पी ना तोड़वा दूं
तो फिर मैं नहीं, बिल्कुल याद करता हूं। आप एक ऐसी सरकार के प्रवक्ता है जिसको जब इलेक्शन आए तब आपको पाकिस्तान याद आता है। आप ऐसी सरकार बीच में बोल पड़े अभी से, इतने कमजोर हो यार, इतने कमजोर हो, पूछा गया था, भाग गए, इतने कमजोर हो। अरे मैं कभी अनिल जी की बात का भी जवाब दे रहा हूं। लावनी जी कुछ और पूछ रही हैं आपसे, आप इतने जल्दी घबरा गए। मुझसे पूछ लेंगी, लावनी जी सवाल सरकार का मुझसे पूछ लेंगी, आप अभी तो मैंने तो जवाब दे दो। ये क्यों छुपे भाग रहे हैं? धूम मेरी आवाज आपके बीजेपी ऑफिस तक भी जानी, क्यों भाग रहे हैं सवाल से? क्यों डर गए? क्या प्रतिबद्धता है? ऐसे गंदे लोगों की प्रवक्ता नहीं करने की प्रतिबद्धता क्या, बता दीजिए ना। अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, तो क्यों प्रवक्ता है आप उनके? हमारे पास आइए, आप अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, हमारे पक्ष में आइए, हमारी बात कीजिए। देश के विभिन्न लोगों के जब आप मन से कन्विंस हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी को बचाने का, फिर आप कांग्रेस की प्रवक्ता क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? कांग्रेस की चाटुकारिता करने की क्या आवश्यकता है? देश से बड़ी है कि कांग्रेस? ये बात तो साबित कर दी कि मेरी ये बात आपके टीवी पे रहेगी कि मैंने ये कहा था कि मैं बोलूंगा और आप बीच में बोलो दे। आपने नहीं, मेरे को फेस ऑफ साबित हो गया इस बात के लिए। आपकी और मेरी तस्वीर लगाई हुई है चैनल ने। देखो मैं कितना कूल होकर बात कर रहा हूं। आप अपना ये तो राउंड ही फेस ऑफ था। ये तो राउंड ही अब आप पूरा समय एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप पे ले जाएंगे, पूरा समय खत्म हो जाएगा। मेरा सवाल फिर वहीं बना रह गया। अच्छा ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने आरोप लगा दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया। सवाल जरा गंभीरता के साथ, ये जो बातें हैं सिर्फ आप बीजेपी को खूब पानी पी के कोसिएगा, वो आप कोस लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है, बहुत सिंपल सा सवाल। एक आरोप लगता है गौरव गोगोई पर कि वो अपनी पाकिस्तान के अपनी यात्रा को से जुड़ी हुई बातें या अपनी पत्नी से जुड़ी हुई बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ मैं यही पूछ रही हूँ। क्या जब चुनावी हलफनामा लिखा जाता है, उसमें डिटेल दी जाती है, तो क्या इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी कि आखिर क्या संबंध है पाकिस्तान से? अगर सीधा सीधा संबंध है, काम कर रही है, सैलरी ले रही है, तो मेंशन कर दीजिए, घबराना क्यों है? मैं फिर कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के, शायद मेरे बीच में नहीं, ये जवाब देंगे नहीं, मैं शर्त लिख कर देता हूं। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड के लिए रावल साहब रुक जाइए, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है बताइए, इधर उधर भूमिका मत बनाइएगा, समय की कुछ सीमाएं हैं, सीधे टू द पॉइंट पर आइए। मुझे मैंने पूरा चिट्ठा लिखा हुआ, सब पे जवाब देना है। हाँ बताइए ना, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे मित्र को नेहरू जी याद आ गए, लेकिन नेहरू अरे भैया, अरे अभी छोड़ दीजिए नेहरू जी को, अभी नेहरू जी भी आ जाएंगे। पहले ये बताइए, गौरव गोगोई ने अपनी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की? क्या कांग्रेस ने, मेरा सवाल जो है पहले उसका जवाब दीजिए, मेरा सवाल जो है पहले उस पर जवाब दीजिए। गौरव गोगोई ने जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की? गौरव गोगोई ने सार्वजनिक क्यों नहीं की जानकारी? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ। चलो मैं अनिल जी की बात का जवाब देता हूँ। अनिल जी कह रहे थे कि उन्हें जवाब देना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, जवाब किसको देना चाहिए? आरोप किसने लगाए हैं? आरोप भारतीय जनता पार्टी के ने लगाए हैं, तो लगाए हैं जो सरकार में है, जिसकी सरकार 4 इंजन की और जिसके आपको जवाब देना है। अरे फिर आप देखिए घुमाने लग गए। एक सेकंड प्लीज जरा, अरे मेरा सवाल है ये ना, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ चंद्रमोहन जी, तो चंद्रमोहन जी मंत्री को उस आरोप को लगाने के लिए सिद्ध नहीं चंद्रमोहन जी, और उन आरोपों वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, भूल जाइए। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ चंद्रमोहन जी, मैं पूछ रही हूँ कि गौरव गोगोई ने जिन मुद्दों को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने चुनावी हलफनामे में उसके बारे में जिक्र किया है, हाँ या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछिए मत, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है हाँ या नहीं। उसकी तफ्तीश का जवाब हाँ या नहीं। गौरव गोगोई ने पाकिस्तान कनेक्शन जो उनकी पत्नी का है, जहां से वो सैलरी लेती है, क्या उस सैलरी के बारे में चुनावी हलफनामे में जिक्र किया है या नहीं? पार्टी के नेता आरोप लगाए तो आप जैसे मीडिया वाले भी, और अरे फिर आप आ गए इधर उधर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सवाल जवाब नहीं आया। आप ही के मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि मैं हाँ या नहीं? गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन है या नहीं है? और सीधा कर देती हूँ सवाल, गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन है या नहीं है? मानती है तो हाँ बोले, फिर हम जवाब दे देंगे। अरे चंद्रमोहन जी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आपने खुद सवाल बीजेपी से पूछ लिया, मेरे सवाल के जवाब से क्यों भाग रहे हैं आप?
मैं उसी जवाब का तो जवाब सिर्फ हाँ या ना? पाकिस्तान गए थे ना गौरव गोगोई, पाकिस्तान गए थे ना, ये तो पता है ना जिन आपको? नेताओं का नाम आया, जिस नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अरे फिर आ गए आप वहीं पर। यही बताता है, ये बताता है, आप जिस तरह से मेरे सवालों से भाग रहे हैं साहब, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। यानी दाल में थोड़ा काला नहीं, पूरी की पूरी दाल आपकी काली है। मैंने बीते 10 मिनट से आपसे सिर्फ एक सवाल रखा, उस सवाल के जवाब से आप भागते रहे, आप सुनना नहीं चाहते। रावल साहब देखिए, अब आप लोगों के लिए चैलेंज ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सवालों से भागा जा रहा है वो ये इस बात को पुष्ट करता है कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, और उस छुपाने को अब आपको सामने लाना होगा। रावल जी आती हूं, उसके बाद अनिल जी, इसके बाद आपके लावनी जी एक बात कहूं मैं, चंद्रमोहन जी बहुत ठीक बात करके गए हैं आज आपकी डिबेट के अंदर, बहुत अच्छा उन्होंने बातें कही हैं। हमने थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में उनकी बातों को लिया है। उन्होंने कहा सिद्ध नहीं कर पाए, तो क्या चीजें सिद्ध हो गई हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो सिद्ध नहीं कर पाए उसको छोड़ देते हैं। चंद्रमोहन जी ने कहा तो मान लेते हैं उनकी बात को, सिद्ध क्या क्या चीजें हो गई। पहली चीज ये सिद्ध हो गई है जो पब्लिक डोमेन में है कि गौरव गोगोई जी की श्रीमती जी इलिजाबेथ गोगोई, भी आप लगा लीजिए, सोनिया जी के आगे भी गांधी लगाते हैं, कोई बात नहीं, लगा लीजिए। तो वो इलिजाबेथ जो है वो ISI के साथ मिलकर एक NGO में काम कर रही। अभी जो टॉक शो का अपने साथ में विवरण चलाया उसमें साफ तौर पर ऐसा लगा जैसे गौरव गोगोई जो है वो लखते जिगर है पाकिस्तान के, ये भी साफ हो गया, इसमें कुछ सिद्ध करने लायक नहीं रहा। कुछ चीजें और सिद्ध हो गई। गौरव गोगोई जब पाकिस्तान गए थे उनके लिए विशेष वीजा का प्रबंध हुआ था, और वो विजिटर वीजा नहीं था, वो आपको, मुझे या किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिल सकता, वो गौरव गोगोई को ही मिल सकता है। ये भी साफ हो गया। एक चीज और साफ हो गई, नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के दूतावास ने अपने दामाद गौरव गोगोई के लिए एक शानदार कार्यक्रम रखा था। ये भी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को, ये सब चीजें स्पष्ट हैं। अब राजनीति जो है ना, ये महात्मा गांधी जी ने हम सबको सिखाया, और कांग्रेसियों को हमसे भी पहले सीखना चाहिए, उन्हीं के नाम से राजनीति करते हैं ना, कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। शुचिता क्या कहती है? ये हो सकता है ये सारी जो चीजें मैंने कही हूं ये लीगल थ्रेशहोल्ड के नीचे हों, और कुछ चीजें और निकल कर आएंगी तो शायद उस पर कार्रवाई देश के संविधान और कानून के अनुरूप होगी। लेकिन मेरी बात पूरी प्लीज करने दीजिए, प्लीज पूरी करने दीजिए। इसके बावजूद भी एक पब्लिक प्रोप्राइटी होती है। चुनाव में जब जा रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे साथी का चरित्र कैसा है। वो लीगल प्रोप्राइटी में आएगा, ये आगे समय भविष्य की बात करेगा। जहां तक तमाचा मारने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर रोज पाकिस्तान को तमाचा मारा जा रहा है, जहां दलाली खाकर हिंदुस्तानियों का, चंद्रमोहन जी जल्दी से काउंटर आंसर कर लीजिए 20 सेकंड्स, और इसके बाद अनिल जी गोलियों से उनको रोज तमाचा मारा। ठीक है राहुल जी, अब आप भी उनको सुन लीजिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं, क्योंकि वो आपको शांति से सुन रहे थे। 20 सेकंड जवाब दीजिए, काउंटर आंसर। चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी प्लीज, अब आपने आरोप लगाए, उनको जवाब देने दीजिए। राहुल जी आपकी पूरी बात उन्होंने सुनी, वो नोट कर रहे थे आपके सवाल को। आप बोलिए। अभी पूरी डिबेट के अंदर जिन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जिन आरोपों को आपने मांगा मेरे से, उस आरोपों का एक भी तथ्य जवाब कि जो ये प्रमाणित होके आए वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं दे पाया। पूरा इलेक्शन प्रमाण चाहिए आपको, भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण लीजिएगा, लेकिन आप क्या चंद्रमोहन जी, क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान नहीं गए? क्या 10 दिन तक वो वहां नहीं रहे? क्या पाकिस्तानी एम्बेसी में युवाओं को लेकर नहीं गए? क्या एलिजाबेथ गोगोई का पाकिस्तान से संबंध नहीं है? अरे इतने प्रमाण तो आ गए हैं, कितना प्रमाण आप लोगों को चाहिए? बदनाम करना चाहता है जो असम की जनता कतई नहीं मानेगी। असम की जनता ही सब जानना चाहती है, और गौरव गोगोई अगर असम से आते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो असम की जनता के साथ धोखा ना करें। वो पाकिस्तान पर, अगर उनके ऊपर पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप लगते हैं तो वो खुलकर उसकी सफाई दें। लेकिन गौरव भी भाग रहे हैं, गौरव की ब्रिगेड, राहुल की ब्रिगेड भी भाग रही है। यहाँ पर चंद्रमोहन जी प्रूफ हो गया है। अनिल जी लास्ट कमेंट के साथ खत्म करूंगी। अनिल जी, सवाल ये है कि देखिए चुनाव है, चुनाव में बहुत कुछ निकलता है, बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन अंततः जनता को बहुत कुछ सोचना होता है, तय करना होता है। यह मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है आने वाले चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस फिर एक तरह से सेल्फ गोल कर रही है अगर इस मुद्दे से भाग रही है। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक्सप्लेन कर दें, क्लियर कर दें, भागना क्यों है इससे? लावनी जी, मैंने पहले ही बात में शुरुआत में ही कहा था, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं,
लेकिन ये आरोप अलग किस्म का है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके है। अगर आपको लगता है कि विश्व शर्मा ने, हेमंत विश्व शर्मा ने गलत आरोप लगाए, तो आप भी अपने भाषणों में कहिए, एक एक नाम लेके बोलिए। 6 नाम तो मैंने गिनाया है कि मेरी पत्नी इनसे कभी मिली नहीं, मेरी पत्नी ने कभी इनके साथ काम नहीं किया, कहिए ना। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, अभी आप बड़ी यात्रा हो रही है, गौरव गोगोई की यात्रा की बड़ी चर्चा हो रही है, जो अपने दिसंबर में हुई थी, 14 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक हुई थी। लेकिन उसमें उन्होंने जब वीजा मांगा था तो सिर्फ लाहौर के लिए गया था। बात सुनिए, एक मिनट, 10 सेकंड दीजिएगा। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होगा, वीजा लेना होगा, तो हमें बताना होगा हम कहाँ जाते हैं, तो वो बता के कहते हैं हम सिर्फ लाहौर जा रहे हैं। 3 दिन बाद वहां से यात्रा करते हुए उनको अतिरिक्त पत्र कैसे देश के गृह मंत्री दे देते हैं कि आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, आप कराची जा सकते हैं। और मजेदार चीज, उन्होंने आगे यार डिस्क्लोज नहीं किया, उनका पासपोर्ट जब्त हुआ तो देश को पता लगा सवालों कि की वो फेहरिस्त लंबी है, सवालों की फेहरिस्त लंबी है, और सवाल चुनावी नहीं, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, मुझे अनुमति इतनी ही है इस समय की, लेकिन ये डिबेट सिर्फ 40 मिनट का नहीं था। ये डिबेट इसलिए था ताकि हम अपनी देश की जनता को जागरूक कर सके कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन राजनीति के पर्दे के पीछे से अपने देश के लिए ही गद्दारी का काम कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन गंभीर हैं, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध सच का सच पूरी तरह से सामने आना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। थैंक यू सो मच अगेन। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।